जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्य, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधन केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्म की आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो कोई भी साधक है, साधिका है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, गुरु भाई है, जो कोई भी है, हमारे जरिए से कोई भी साधना करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। तो आज इस वीडियो में जो सपने के जरिया से कोई भी चीज़ को पूछ सकते हो और उसका उत्तर सपने में पा सकते हो, उसका उत्तर से वो भी सत्य होता है। अभी कोई भी मरीज को इलाज करना है, कोई भी जड़ी बूटी उसके काम नहीं देता है, तो माता को इसी सपनेश्वरी साधना कहा जाता है। ये बड़ी बड़ी सिद्धि मंदिर में, देवी मंदिर में या देव मंदिर में, वैदिक रीति में या तंत्र पद्धति में, ये मुनि ऋषियों की परंपरा से या ग्रामीण क्षेत्र की परंपरा से बहुत सारे सिद्धों ऋषि और गुरु भाई के जरिया से, गुरु के जरिया से जो पाया हो, मतलब है हमारे गुरु के जरिया से जो पाया हो और जन कल्याण के हित के लिए ये साधना आप सभी को देने के प्रयास करता हूँ। इसमें कोई भी मतलब होता है, साधना कर सकते हैं, ये लेडीज कर सकते हैं या जेंट्स भी कर सकते हैं, ज़्यादा उम्र होने वाला भी कर सकते हैं, अल्प वयस्क बालक भी कर सकता है। इसके जरिए से भूत भविष्य वर्तमान दिखने लगेगा। परंतु इस सपने से साधना होता है। हम यदि आज संभव हुआ तो मंगलवार में हमारे पास में कौन आ सकता है, कौन आया है, किस कारण आया है, उसके बारे में डिटेल जानना है, तो इस क्रिया को करना होता है। इस क्रिया के जरिए से आप उसकी डिटेल्स जान सकते हो। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए, इस साधना को जो भी करता है उसी मंत्र को गुप्त में और लुप्त अवस्था में रखना चाहिए। केवल ये साधना होता है 1 घंटा आधा मिनट, मतलब होता है 90 मिनट की ये साधना होता है। इसी साधना का रात्र में की जाता है और सुबह, दोपहर और शाम के समय में उसके पूजा प्रार्थना की जाता है, भक्ति चित्त से सेवा की जाता है और माता सपनेश्वरी की उसी को आह्वान करना चाहिए। ये सपनेश्वरी साधना है, गुरु परंपरा की पद्धति है, ये सन्यासी की पद्धति है। हम भी करते हैं, जिसके जरिया से कुछ भी विषय वस्तु को जानने के लिए, जो हमारे खुद की अनुभव की क्रिया जरिया से किसी विषय को जानना है, तो किसके घर में क्या होता है, भूत प्रेत की आवास होता है, ये वास्तु की दशा होता है, या कोई किसी का नौकरी नहीं लगता है, तो जो कोई भी उसके विषय में जानना है, तो इसके सिवा आप कोई भी लॉटरी खेलते हो, लॉटरी के नंबर को उसी में पाना चाहते हो, बोल सकता है उसके, और शेयर मार्केट के नंबर पाना चाहते हैं तो बोल सकते हो। परंतु इसमें ध्यान होना चाहिए कि यदि इस नंबर को स्वयं खुद ही करना चाहिए। जो शेयर मार्केट में या लॉटरी में यदि आप मांगते हो, उसे देवी की या देवता के जरिए से उसे वो नंबर आपको दे देगा। परंतु उसी नंबर को आपको किसी को नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा नंबर दे देगा तो आ दूसरे दिन उसी का शक्ति का हीन हो जाएगा, वो शक्ति अपचय हो जाएगा, मतलब किसी का काम ही का ही नहीं होगा। मतलब होता है, ये साधना होता है, स्वयं को करना होता है। कुछ साधना होते हैं पर के देने के लिए हित होता है। ऐसा नहीं है कि हम इस सत्ता के नंबर को उसे दे देना चाहिए, शेयर मार्केट के नंबर उसके दे देने से उसका भला हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। कोई भी शादी करता है तो कोई भी लड़की को अपनी जो पत्नी बना कर लाता है तो किसी को दान भी नहीं दे सकता है, अलग पति को नहीं दे सकता है। तो सोचना चाहिए। तो ये भी साधना होता है, माता सपनेश्वरी की साधना होता है, माता के स्वरूप में ही साधना की जाता है। ये ध्यान रखना है, ये भगनी के रूप में नहीं हो सकता है, एक स्त्री के रूप में नहीं हो सकता, ये बालिका के रूप में नहीं हो सकता है। हम जिस पर प्रतिष्ठित मंदिर मंदिर होता है, उसी मंदिर में उसी देवी के नाम से वो साधना की जाता है।
या यदि आपने शंकराई माता की मंदिर होता है तो उसके जरिए भी हो सकता है, ये लक्ष्मी माई की साधना करते उसके जरिए भी हो सकता है, या होता है सात बहने का मंदिर होता है तो हो सकता है, ये सप्तशती मंदिर होता है तो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो कोई भी देवी देवता की साधना करते हो तब भी हो सकता है। ये हिंदू मुस्लिम ख्रिस्त ईसाई का मतलब नहीं होता है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। ये अल्लाह को चाहिए, ये यीशु को चाहिए, किसी को भी चाहे, मतलब नहीं है। परंतु इसमें केवल जन कल्याण हो सकता है। इस साधना के जरिए से केवल दूसरे के भला के लिए आप आगे आने वाला विषय वस्तु को जान सकते हैं, उसी के अनुसार आप काम करना चाहिए, तभी हो सकता है। जो कोई भी सवाल पूछना चाहते हो उसी सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा, और ये उपाय पाना चाहते हैं तो उसका उपाय भी मिल जाएगा। जिस तरह की कोई भी बीमार आदमी आता है तो उसके बीमार के लिए अलग अलग टाइप का बीमारी आता है, तो किसी का कल कौन सी पेशेंट आएगा और कौन सी बीमारी है और उसे कौन सी मेडिसिन देना है, दवाई देना है, आयुर्वेदिक चाहे तो इसमें केवल आयुर्वेदिक की अनुभूति की ज्ञान ही मिलेगा, ये गारंटी होता है। परंतु एलोपैथिक नहीं कह सकते, क्योंकि हम माता की कृपा से कुछ विद्या भी प्राप्त किया है, जड़ी बूटी ज्ञान भी प्राप्त किया है, और सत्य भी होता है। तो कोई भी जड़ी बूटी के ज्ञान भी पाना चाहते हो, वो आपको उसका चित्र आपके मन से पत्र में या मन में आपको दिखाएगा, सपने में दिखाया होगा, उसका नाम भी बोलेगा, उसको आपको पहचानना होगा, याद रखना चाहिए, ये ध्यान, और उसे किस तरह प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यदि शेयर मार्केट में प्रयोग करते हैं तो उसका नंबर मिल जाएगा। आज कौन सी नंबर होता है, ऊंचाई होता है, हम तो शेयर मार्केट खेले नहीं है, जुआ लॉटरी ऐसा तो नहीं खेले हैं, परंतु उसमें जो भी करना चाहते हैं हो सकता है। परंतु ये साधना होता है कम से कम 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन, और इसमें 21 दिन, कम से कम 21 दिन और 41 दिन यानी 41 दिन तक होता है। इस साधना किया जाता है 1 घंटा आधा यानी 90 मिनट तक इसी को साधना कर सकते हो। रात्रि में ही करना होता है, केवल एकांत कमरा में करना होता है। ये साधना होता है, आप अपना गुरु होता है, तंत्रिक विधि से इस साधना करने से ज़्यादा फलित होता है। यदि वैदिक कर्म में करते हैं तो वैदिक कर्म भी फलित होता है। इसमें सात्विक करने से होगा, राजसिक करने से भी होगा, तामसिक क्रिया भी होगा, इसमें कोई भी मतलब नहीं है। आपकी भाव के अनुसार, आपकी जो होते हैं सत्व रज और तम की गुण के अनुसार, प्रवृत्ति के अनुसार ये साधना हो सकता है। तो आप जो गुरु आपको जो मार्ग दिखाता है उसी के अनुसार कर सकते हो। यदि ऐसा कोई ही नहीं है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है इसी को साधना कर सकता है। यदि गुरु है तो अच्छा है, यदि गुरु नहीं होता है, शिव को और गणेश जी को दोनों को कोई भी पसंद करना चाहिए, उसी गुरु को मानना चाहिए। यदि अल्लाह होता है तो आप अल्लाह के जरिए से भी कर सकते हैं, इमामत के जरिए से भी कर सकते हैं, इस को जरिए से भी कर सकते हो, जो खिस्ट अलग विषय होता है। तो इसमें सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखना है, हम कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं तो कुछ खोना होता है। एक होता है समय खोना होता है, दूसरा चीज़ होता है ब्रह्मचर्य। हर कोई भी साधना में ब्रह्मचर्य रहना जरूरी होता है, और तीसरा चीज़ होता है अपना खाना पीना साधना के समय में अनुकूल बनाना चाहिए। कोई भी साधना करे तो तब तक आप सात्विक रूप से खाना खाइए, और जो भी करना है आप तामसिक पूजा भी करें, मतलब नहीं है, परंतु सात्विक ही खाना खाना होता है। इसमें नहीं है कि मांस मछली खा के साधना करें, ऐसा नहीं हो सकता है, परंतु उसमें साधना होने के बाद ऐसे क्रिया हो सकता है। मतलब होता है अब जो पवित्र में होकर भी इस साधना को कर सकते हो, इसमें मतलब नहीं है। परंतु ध्यान रखना है, हम कुछ पाना है तो कुछ खोना होता है, और इसमें आपको माता सपने में आकर आपका धुंधलापन की स्वरूप में, छाया के स्वरूप में आपका 3 दिन किया या 5 दिन किया या 7 दिन किया या 9 दिन किया है तो उसका सपने के जरिए से कुछ बोलेगा, उसी का ध्यान रखना ही ध्यान रखना, उसी के हिसाब से काम करना है। और ये साधना होता है, सरल से साधना होता है। सबसे पहले ये करना है तो आप माता पिता को सेवा करिए, माता पिता को अच्छा से खाना खिला दीजिए, उसे हाथ उसके नमन करिए, और गौ माता होता है तो
करिए और उसके खाना दीजिए, कुत्ता है तो दीजिए। उसके बाद में कौवा को खाना देना चाहिए। दे देने के बाद में विघ्नराज और गुरु गणेश और यानी विघ्नराज को ओम गं गं गणपतये नमः इस मंत्र को 3 बार कर सकते हो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः इस मंत्र को भी कर सकते हो। और ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यम नमः मतलब इस इष्ट को भी मान सकते हो। जो शिव है तो शिव को मान सकते हो, जो जिसे पसंद करते हैं उसे मानना चाहिए। और कुल के देवी देवता को भी कह सकते हैं, पितृ देवी देवता को कहना है, और स्थान देवी देवताओं और वास्तुपुरुष नवग्रहों को आप पूजा करना चाहिए। और भैरव की पूजा करना, अष्ट भैरव अष्ट भैरवी, इन सारे देवी देवताओं को पंचोपचार से साधा सीधा सीधे सीधे आपको पूजा करना है। मुझे कुछ पता नहीं होता, एक साथ में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हाथ में चावल फूल ले जाओ और बोलना चाहिए है गणेश भास्कर विष्णु शंकर चंडी पंच देवता और नवग्रह वास्तुपुरुष जो भी है, सभी को मैं आह्वान करता हूँ इस साधना में आप सफलता करें। मेरे गुरु नहीं है, मैं शिव को गुरु मानता हूँ, यानी गणेश जी को मानता हूँ। दोनों के भीतर में कोई भी एक चीज को आप मानना चाहिए, मानकर उसी को गुरु मानकर संकल्प करना है। मुझे आशीर्वाद करे और जल व अग्नि को साक्षी रखता हूँ। ऐसे कहकर ईश्वर पार्वती आप स्वयं साक्षी हो। अब जिसे मानते हो उसी के हिसाब से उसे रख देना चाहिए। रख देने के बाद में आपको क्या करना है, इसी को आपको पूर्व दिशा में ही साधना करने से अच्छा होता है। अच्छा ज्ञान की प्रतीक होता है, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञान के प्रतीक होता है। इसके जरिए भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। ये होता है सपने से साधना, ये ध्यान रखना है। सपने के जरिए से आप पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, उसके हिसाब से होगा। क्योंकि जो सुषुप्त अवस्था में जाते हैं तो उसी सुषुप्त अवस्था में रात सोने से पहले इस मंत्र को 7 बार कम से कम पाठ करके आप सो जाएगा एकांत कमरा में। तभी आप सपने के जरिए से आपको उत्तर देगा, हर कोई भी प्रश्न को उत्तर देगा। ये सिद्धि प्रक्रिया होता है। जो किसी की विषय वस्तु को जानना है तो हो जाएगा। तो इसी हिसाब से इसे कोई भी मालक से नहीं करना है। आपको जितना चाहे 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट तक आपको इसी मंत्र को साधना करना चाहिए। ध्यान से सुनना चाहिए इस मंत्र क्या है। ओम आयम ह्रीं स्वप्नेश्वरी देवी मम भूत भविष्य वर्तमान स्वप्नेश्वरी आगछो आगछो कुल कुल स्वाहा, ये मंत्र कह सकते हो। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो ओम ऐं ह्रीं स्वप्नेश्वरी देवी भूत भविष्यत वर्तमान काल ज्ञान मम स्वप्ने उत्तरम ददातु कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। इसी मंत्र करना है। मैं इसी मंत्र करता हूँ, आप इसी मंत्र करें। पहला मंत्र दे दिया है, ये मंत्र अच्छा होता है। ओम ऐं ह्रीं स्वप्नेश्वरी देवी भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल ज्ञान मम स्वप्ने प्रश्न उत्तर ददातु कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। इसी मंत्र को करना चाहिए। कम से इसमें सभी को भक्ति भाव से करना चाहिए। इसी को ठीक से करना चाहिए। नहीं तो आपको केवल बीज मंत्र में करना है तो बीज मंत्र में भी हो सकता है। ओम ऐं ह्रीं स्वप्नेश्वरी नमः इस मंत्र भी कर सकते हो। छोटा सा बीज मंत्र है उसका। ओम हुम ओम इस मंत्र में होता है, चौथा मंत्र होता है। कोई भी इस 4 मंत्र है जो भी जितना दे दी गया है उसी मंत्र से कोई भी कर सकते हो। ये नहीं बोलना है कि ये नहीं होता है। कोई भी एक ही मंत्र को आपको सुनना है, उसे नोट करना है, लिखना है और उसमें करना है। साधना से बैठने से पहले आपको स्नान होना चाहिए। जो भी सफ़ेद वस्त्र होता है या लाल वस्त्र होता है, काला वस्त्र होता है, उसी को पहनना है। ध्यान में रखना है, आसन में बैठना है, आचमन करना है और पवित्र करना है। पवित्र पवित्र वाह सर्वस्थगत वाह जस्पकाख्यम सर्वे हंत या गंगा जमन गतावती सिंधु कावरी जो भी मंत्र होते हैं। ओम सन्ना देवी रेभष्टा आपो भंत प्रीते संजय विश्ववंत जो सब मंत्र होता है करना चाहिए। आचमन करना है और उसमें आपको थोड़ा सा रक्षा से मौली होता है, काला धागे या सफ़ेद धागा या लाल पीला जो धागे भी हो उसे बांधना है।
माता के नाम से बांधना ही, एक नारियल रखना आपके पास में और एक दिया को रखना है। दिया को रखना है और उसी नारियल के ऊपर इसी मंत्र को लिखना, ओम आयम ह्रीम स्वप्नेश्वरी देवी नमः। इतना ही लिखना है और उसी नारियल को रखना है। रख कर उसे और उसके आगे में एक दिया लगा देना है और उसी के दिया को लगा के उसी दिया को ध्यान रखते हैं। उसी को पूर्व दिशा में बैठकर उसी को ध्यान करना चाहिए, तक जैसा करना चाहिए। और जब ये नारियल हो जाता है, ये मंत्र हो जाएगा, बाद में आपको उसी नारियल को लेकर लाल कपड़ा में बांध कर अपनी सोने के समय में कान के नीचे या गद्दी के नीचे में रखना चाहिए। नीचे सोना है वहाँ पे रखने के बाद दूसरे दिन उसी नारियल को कोई भी बहती हुई नदी में विसर्जन करना होता है। ये 41 दिन करना होता है तो माता पृथक के रूप में हर दिन के लिए सदा के लिए रह जाएगा। ये 3 दिन या 7 दिन करता है, उसके अनुभव से किसी का भाग्य भी परिवर्तन हो सकता है। भूत भविष्य तो वर्तमान के ज्ञान भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है, होता है। मेरी मत से 2 मंत्र अच्छा होता है। हमारे चैनल की विद्या है ओम अयम स्वप्नेश्वर देवी नमः। इसी मंत्र करता है, हम जो कहते हैं आपको बता दिया है। जो मंत्र किया है वो मंत्र का आप सभी को प्रकट करने की कोशिश किया है। इसमें किसी को दुहाई नहीं होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई भी पाखंडी फैलाने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी कर सकता है, जो कोई भी इष्ट मानता है, ये जो कोई भी देवी देवता का मानता है, उसी के हिसाब से इसे करना चाहिए। यदि आप करना चाहते हो, आपको जीवन का परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी को भलाई करना चाहते हैं, कोई औषधि कारोबार करना चाहते हैं, आगे में कुछ क्रिया ऐसा करना चाहते हैं जिसके जरिए से आपका जीवन का परिपूर्ण हो जाएगा और ईश्वर के मार्गदर्शन में आप अल्लाह चाहे अल्लाह का भी दर्शन कर सकते हैं, यीशु चाहे यीशु के भी दर्शन कर सकते हैं और माँ काली की चाहे तो माँ काली के भी दर्शन हो जाएगा। इसमें मतलब नहीं है, परंतु ध्यान रखना चाहिए निष्काम भावना से करने से उसी का फल ज़्यादा फलित होता है। परंतु इसमें ईश्वर को देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भविष्य में कि जो बारे में देखना है उसी को देखना चाहिए। किसी की बसे वस्तु के लिए दी गए तो उसे देखना चाहिए। और इसमें ध्यान रखना चाहिए जुआ सट्टा लौटे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी नज़र में लोग कहता है, ऐसे नहीं कि हम मना नहीं कर सकते, हमारी नज़र में जो होता है हमारी अनुभूति के अनुसार हम कहते हैं, क्योंकि इस शक्ति सदा उसकी सहायता करेगा। लक कल्याण कल्याण या जन कल्याण होगा इसमें। यदि इस मंत्र को आप सभी को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइकन बेल को क्लिक करें, ताकि आगे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेगा। उसमें बहुत सारे ज्ञान होगा। इसमें गुरु की ज़रूरत नहीं है और गुरु दीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। यदि तंत्र आपको सीखना है तो उसी के हिसाब से दीक्षा होने के बाद में आप सभी को बताया जाएगा। उसके सिवा और कुछ भी नहीं। हम किसी को जुक्ति या युक्ति करने की मतलब ही नहीं होता है। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।